Assalamualaikum. My name is Saleh Zulfikar. It's my second lecture on history of English literature. So the topic of my lecture would be history of Anglo-Saxons. Okay, you don't need to worry about the strange name Anglo-Saxons. आप मेरा पहले लेक्चर सुनेंगे, फुली सुनेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी. अभी आपको नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो हिस्ट्री क्या थी? सबसे पहले आई वांना आस्क यू क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाई पीपल ऑफ अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, they people speak, all these countries speak single language, and that is English. Why it happens? So the only thing that came in our mind is that they must have some connection. So literally they have some connection. How? Because there was a power who were ruling over all these areas, these countries, these territories. And who was that power? ब्रिटेन वॉज दैट पावर. ब्रिटेन जो था वो इन सब कंट्रीज़ पे पहले रूल किया करता था. अमेरिका पे भी इवन उसने रूल किया हुआ है, जो कि आज सुपर पावर है. इवन इंडिया पे भी, पाकिस्तान पे भी, कनाडा पे, न्यूजीलैंड पे, ऑस्ट्रेलिया पे, इन सब पे किसने रूल किया हुआ है? ब्रिटेन ने. ये ब्रिटेन जो था उसने बहुत सारी कॉलोनीज़ बना रखी थी. कॉलोनीज़ का क्या मतलब है कि एक मुल्क पे कब्ज़ा कर देना, एक एरिया पे कब्ज़ा कर देना, और उनके पीपल जो थे उनको मजबूर करना कि वो उनकी लैंग्वेज ही बोलें, इंग्लिश ही बोलें. क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते थे. सो ब्रिटेन जो थे वो खुद इंग्लिश बोलते थे, और उन्होंने क्या किया कि इन सब कंट्रीज़ पे क्या किया, जब रूल किया तो इनके लोगों को फोर्स किया कि इनकी लैंग्वेज बोलें. तो इस तरह से ये सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ब्रिटेन में भी कैसे आई थी? ऑब्वियसली कुछ तो हुआ होगा कि ये एक लैंग्वेज जो थी वो इमर्ज हुई थी इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश. इसका नाम इंग्लिश कैसे पड़ा, ये आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूके क्या है. बहुत सारे लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होती है कि यूके में सिर्फ ब्रिटेन आता है. नो, यूके में 4 कंट्रीज़ आते हैं. कितने कंट्रीज़ आते हैं? 4 कंट्रीज़ आते हैं. कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला नोट कीजिएगा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स. ये 4 कंट्रीज़ आते हैं. ओके, सिर्फ इंग्लैंड नहीं आता. ये सारे जो थे वो यूके में आते थे. एक बात याद रखनी है कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ब्रिटेन, ये चारों जो थे ये मिल के रहा करते थे. और जो ब्रिटेन था ना, इसके जो नेटिव्स यानी यही कंट्रीज आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उन पे जो किंग रूल किया करता था वो था जूलियस केसर. आई बात समझ में? उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी. अब मेरी बात सुनेंगे कि जो ब्रिटेन था उसके जो लोग थे ना, उन लोगों को सेल्ट्स कहा जाता था. ब्रिटेन की बात हो रही है, स्कॉटलैंड आयरलैंड की नहीं. ब्रिटेन पे उस टाइम पे रूल कौन करता था? रोमन रूल करते थे. मैंने जूलियस केसर किसके किंग बताया? जो उसके नेटिव कंट्रीज थे ब्रिटेन के. लेकिन ब्रिटेन पे कौन रूल करता था? रोमन. याद रखना, इनका अपना रोम भी है, इसकी कहानी बात की है. उसके बाद जो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड मैंने बताया, सॉरी ब्रिटेन जो बताया, ये सारे चारों जो थे मिल के रहा करते थे. लेकिन फिर यूँ हुआ कि स्कॉटलैंड के लोगों ने ब्रिटेन पे हमले शुरू कर दिए. मैंने बताया ब्रिटेन के लोगों को क्या कहते थे? सल्ट्स. तो इनडायरेक्टली जो स्कॉटलैंड था उसने सल्ट्स पे हमले करने शुरू कर दिए. अब ऑब्वियसली रोमन्स की भी कुछ ड्यूटी है, इन्होंने सल्ट्स को प्रोटेक्ट करना है. क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि ये लोग रूल कर रहे हैं ना. तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप उठाया? इन्होंने एक वाल कंस्ट्रक्ट की. उस वाल को कहते हैं हेड्रियन वाल. ओके, हेड्रियन वाल का भी बता दिया, सल्ट्स भी बता दिया, रोमन भी बता दिया. अब आखिर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आ गई? वन थिंग मैंने आपको बताया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ब्रिटेन पे हमले करता था, सल्ट्स पे हमले करता था. रोमन ने वाल बना दी, हेड्रियन वाल. लेकिन कुछ यूँ हुआ कि रोमन के अपने रोम पे हमले होने लगे, ये उठ के वहाँ चले गए. लेकिन इनकी भी कोई जिम्मेदारी थी, इन्होंने सल्ट्स की प्रोटेक्शन फिर भी करनी थी. इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब्स को इनवाइट किया जो कि जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे लड़ाई वगैरह के लिए, इंटेलिजेंस के लिए. तो इन्होंने उनको इनवाइट कर दिया, 3 जर्मैनिक ट्राइब्स को. पहला एंगल्स था, दूसरा सैक्सन्स और तीसरा ज्यूट्स. सबसे स्ट्रॉन्ग जो इनमें थे ना वो एंगल्स थे. अब दरमियान में समंदर था,
ब्रिटेन और ये जर्मनी में दरमियान में समंदर था, उस समंदर का नाम था अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन से आते हुए यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, ब्रिटेन आ गए। इन्होंने यहाँ पे सर्ट्स को प्रोटेक्शन दी। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जर्मनिक लैंग्वेज बोलते थे। सर्ट्स कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे। दोनों लैंग्वेज आपस में मिक्स हुई। जब एंगल्स ने इन पे रूल करना शुरू कर दिया ना, तो ये इनकी लैंड हो गई। किन की लैंड हो गई, एंगल्स की लैंड हो गई। कौन कौन सी लैंड, ब्रिटेन की बात कर रही हूँ। जब एंगल्स ने ब्रिटेन पे रूल किया तो ब्रिटेन वाली लैंड एंगल्स की हो गई, एंगल लैंड बन गया। ओके, तो अब जो इनकी लैंग्वेज थी ना, अब इनको ब्रिटेन नहीं कहा जाता, ब्रिटेन को ब्रिटेन नहीं कहा जाता था, अब एंगल लैंड कहा जाता था। क्यों, एंगल्स की वजह से। एंगल लैंड से इंग्लैंड बन गया, समझ आई, ये नाम इस तरह से ब्रिटेन को मिला था। ओके, अब ये जर्मैनिक लैंग्वेज बोलते थे, सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे, दोनों आपस में मिक्स हुई और एक नई लैंग्वेज आ गई। उसको कौन सी लैंग्वेज देना था, ऑब्वियसली ये सारे लोग इकट्ठे रहते थे ना, सेल्ट्स भी एंगल्स भी। अब जब न्यू लैंग्वेज आ गई, उसको नाम क्या पड़ा, इंग्लिश। क्यों पड़ा, इंग्लैंड से इंग्लिश पड़ा। क्यों, क्योंकि ये लोग रूल कर रहे थे ना, सेल्ट्स तो नहीं ना रूल कर रहे थे, ये लोग रूल कर रहे थे, तो इस तरह से इसका नाम इंग्लैंड पड़ गया। सो दिस वाज द लेक्चर। नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।